बच्चों, हम लोग पिछले 2 वीडियो में अम्ल और क्षार के विषय में आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार बातें कर चुके हैं। आज हम लोग अम्ल के प्रकार के विषय में जानेंगे। तो अम्ल आप लोग जान चुके हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, और आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है, जो लगभग आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं अम्ल के प्रकार के विषय में। तो अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक अम्ल, जिसको अंग्रेजी में ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, और कार्बनिक अम्ल पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? खनिज अम्ल, जिसको अंग्रेजी में मिनरल एसिड कहते हैं, और यह पृथ्वी या कह सकते हैं भूपर्पटी से प्राप्त होता है। बच्चों, जो खनिज अम्ल होता है ये प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। प्रयोगशाला में भूपर्पटी से प्राप्त होता है और प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। कार्बनिक अम्ल जो होता है वो पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है। इसके विषय में हम कंप्लीट जानकारी करेंगे। तो एक तरफ हमने कार्बनिक अम्ल लिख लिया है और एक तरफ हमने खनिज अम्ल लिख लिया है। तो कार्बनिक अम्ल, जैसा कि हम जान चुके, कार्बनिक अम्ल जो होता है अर्थात ऑर्गेनिक एसिड, यह पौधों व जंतुओं से प्राप्त होता है। और जो खनिज अम्ल होता है ये भूपर्पटी से प्राप्त होता है तथा प्रयोगशालाओं में इसका निर्माण किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। समझ रहे हैं? प्राप्त तो भूपर्पटी से होता है, लेकिन इसको कंप्लीट रूप से प्रयोगशालाओं में ही तैयार करते हैं। ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं आगे चल के, कार्बनिक अम्ल प्रायः दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है। कार्बनिक अम्ल, जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं वो प्रायः दुर्बल अम्ल होते हैं। प्रायः का यहाँ पे हमने प्रायः शब्द क्यों इस्तेमाल किए? प्रायः का अर्थ ये होता है कि अधिकतर, अधिकतर हमेशा नहीं, अधिकतर जितने भी कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल मतलब कार्बनिक अम्ल का अर्थ ये हुआ जाकर कि जितने भी पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं अम्ल, वो प्रायः दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल का अर्थ मतलब ये हुआ जाकर कि ये हमें अगर त्वचा में पड़ जाए तो हमें कोई खास नुकसान पहुंचाता नहीं है। ठीक है, दुर्बल अम्ल होते हैं। और जो खनिज अम्ल होते हैं वो प्रायः प्रबल अम्ल होते हैं। प्रायः यहाँ पर भी हमने प्रायः शब्द का इस्तेमाल किया है बच्चों। प्रायः का अर्थ ये हुआ कि खनिज अम्ल जो होता है वो अधिकतर, ठीक है, मतलब 98% तक प्रबल ही होते हैं। 1-2% है कि वो खनिज अम्ल भी हो और दुर्बल हो जाए। तो आपको एक सटीक समझ अभी जो बनानी है आपको, वो ये बनानी है कि आप लोग ये समझ लीजिए कि जो कार्बनिक अम्ल होंगे, वो दुर्बल अम्ल होंगे। अभी आप ये मोटा मोटा समझिए, तभी आप एक सटीक समझ बना पाएंगे। जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होते, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो कार्बनिक अम्ल प्रायः दुर्बल अम्ल ही होते हैं। और जो खनिज अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है। आइए इनके उदाहरण के विषय में बात करते हैं। तो कार्बनिक अम्ल के जो उदाहरण हैं, तो पहला उदाहरण है टार्टरिक अम्ल। तो जो टार्टरिक अम्ल होता है बच्चों, वो इमली से प्राप्त होता है हमको। ठीक है। टार्टरिक एसिड जो होता है वो हमें इमली से प्राप्त होते हैं। ठीक है। ये आपका कार्बनिक अम्ल का ही उदाहरण है। सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक अम्ल, ये संतरे में प्राप्त होता है, या यूं कहे कि जितने भी रसदार फल होते हैं, जैसे नींबू, यहाँ पे हम नींबू का भी उदाहरण ले सकते हैं। जितने भी रसीले फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, मट्ठे में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड। एसिटिक अम्ल, ये बच्चों आप लोग उदाहरण याद कर लो, क्योंकि ये आपके पेपर में काफ़ी पूछा जाता है।
ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ उदाहरण लिखा दिए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं वही उसी पे जोड़ दूंगा कि आप ये याद कर लीजिए। लेकिन मैंने 5-6 उदाहरण इसलिए ले लिए ताकि आपको अच्छे से याद हो सके और आगे भी आपको काम दे ये। ठीक है, तो टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। ठीक है, एक ऑक्जेलिक अम्ल है, ये टमाटर में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण है? ये कार्बनिक अम्ल के उदाहरण है, दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। तो मैंने दुर्बल अम्ल के उदाहरण, ठीक है, कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल ही तो होते हैं, तो ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण। अगर आपसे पूछ दे कि कार्बनिक अम्ल के क्या उदाहरण है, तो आप ये उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है, एक दो बच्चों और है, एक दो और उदाहरण है, मैं आपको उसका भी जिक्र कर दूंगा। ठीक है, चूँकि आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, इसके नीचे और है लेकिन दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, उसका भी मैं जिक्र कर दूंगा। तो इसके नीचे जो लिखे हुए हैं वो एक तो हो गया आपका फॉर्मिक एसिड, जो बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, एसिड माने अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। ये फॉर्मिक अम्ल होता है, इसका फार्मूला होता है HCOOH। बच्चों मैं कैसे लिख रहा हूँ आपको ये भी ध्यान रखना है, कुछ बच्चे स्मॉल ओ बना देते हैं, तो ये कैपिटल ओ है। ठीक है, कैपिटल ओ कैपिटल एच, इस बात का ध्यान रखना है। आप रखना है कि जो मैं कैपिटल लेटर में बना रहा हूँ उसे कैपिटल लेटर में बनाना है, जो स्मॉल लेटर में बना रहा है वो स्मॉल लेटर में बनाना है। ठीक है, आपको इसके लिए कक्षा 9 में सिखाया गया होगा कुछ तत्वों के नाम, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना। तो ये सब आपको ये कम से कम आपको जो बता रहा हूँ कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। ठीक है, अगर 40 तक याद हो तो और बेहतर है, लेकिन 30 तक तो याद ही होने चाहिए आपको हाई स्कूल क्लास में। तो फार्मिक अम्ल जो होता है, ये जो अम्ल होता है ये भी दुर्बल अम्ल का ही उदाहरण है। ये पाया कहाँ जाता है? ये चींटियों के डंक में, चींटी के डंक में पाया जाता है। और एक एक पत्ता होता है नेटल का पत्ता, तो नेटल का पत्ता जो होता है पत्तियों में पाया जाता है। पत्ता लिख देता हूँ। तो नेटल का जो पत्ता होता है मैं आपको इसका फ़ोटो भी भेज दूंगा, नेटल का पत्ता होता कैसा। तो ये अगर बेटा ये जो पत्ता है चुभ जाए, आपने कभी देखा भी होगा इसको जंगलों में कि नेटल का जो पत्ता होता है वो कांटेदार होता है, अगर चुभ जाए तो वो जैसे चींटी का डंक लग जाता है वैसे ही इसमें जलन होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मिक एसिड है, दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। और भी मैंने कई उदाहरण दिए, जैसे HCN, ये है दुर्बल अम्ल का उदाहरण, H2S। तो कुछ जो आपको याद करने वो मैं बता दूँ। देखो टार्ट्रिक, सिट्रिक अम्ल, ये आप अगर आप जानकारी के लिए इकट्ठा कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये उदाहरण याद कर लेना है एसिटिक अम्ल का कि ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर्मिक अम्ल याद कर लीजिएगा आप कि ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। HCN याद कर लेना, H2S याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दुर्बल अम्ल के उदाहरण याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें जिसमें मैंने टिक किया है वो जरूर याद कर लेना आप लोग। आगे बात करते हैं खनिज अम्लों की। हम जानते हैं खनिज अम्ल जो होते हैं, खनिज अम्ल के उदाहरण जितने भी हैं वो प्रायः क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल मतलब अगर ये त्वचा पर गिर जाएं ये हमारी त्वचा को जला देंगे, बहुत भयंकर तरीके से जला देंगे, ये समझिए आप। तो पहला उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है HCl होता है, और ये प्रबल अम्ल है। दूसरा उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसका सूत्र होता है H2SO4, ये भी प्रबल अम्ल का उदाहरण है। नाइट्रिक अम्ल ये है HNO3, ये भी प्रबल अम्ल का उदाहरण है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आप लोग याद कर लीजिएगा, ये तीनों ही प्रबल अम्ल के उदाहरण है। एक बच्चों अपवाद है खनिज अम्ल में। वो अपवाद क्या है कि कार्बोनिक अम्ल, जो कार्बोनिक अम्ल है इसका फार्मूला होता है H2CO3। तो ये बच्चों ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। जो ये H2CO3 आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो H2CO3 है ये दुर्बल अम्ल है। अब आप लोग सोच ये रहे होंगे कि कार्बोनिक अम्ल H2CO3 अगर दुर्बल है तो सर ने इसको खनिज अम्ल में क्यों लिखा है, इस तरफ क्यों नहीं लिखा। तो बच्चों मैं ये बता दूं कि ये अपवाद है कि कार्बोनिक अम्ल है तो खनिज अम्ल, मतलब कि कार्बोनिक अम्ल जो है वो खनिज अम्ल है, अर्थात ये भूपर्पटी से प्राप्त होता है।
कार्बोनिक अम्ल जो है वो खनिज अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल खनिज अम्ल होते हुए भी ये दुर्बल अम्ल है। जबकि होना क्या चाहिए था कि जो भी खनिज अम्ल होते हैं, हम जानते हैं कि जितने भी खनिज अम्ल होते हैं वो प्रबल होते हैं। जितने भी खनिज अम्ल होते हैं वो प्रबल होते हैं। तो ये खनिज अम्ल होते हुए भी, ये खनिज अम्ल है लेकिन ये खनिज अम्ल होते हुए भी दुर्बल है। तो ये अपवाद है H2CO3। आप ये बात जानते रहिए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आप लोगों को इसके आगे जानकारी एक कंप्लीट जानकारी अम्ल की दूंगा मैं। ठीक है, आपको मैं 10-10 15-15 मिनट की वीडियो देता रहता हूँ। तो आप लोगों को ये कंप्लीट जानकारी ही करा दूंगा जब तभी मैं क्षार तक पहुँचूंगा। ओके बच्चों, अभी मैं कंप्लीट जानकारी कराऊंगा अम्ल की। ठीक है, अभी मैंने दुर्बल और प्रबल की तरफ ध्यान दे दिया है। अब इसके आगे हम बात करेंगे चल के अम्ल कैसे बनाए जाते हैं, फिर अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है। जब इतनी सारी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे तो ये आपका अम्ल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्षार की तरफ चलेंगे और क्षार की तरफ भी ऐसे ही दुर्बल क्षार प्रबल क्षार के उदाहरण देखेंगे, ये भी पेपर में आते हैं। और क्षारों का धातुओं के साथ अब क्रिया से क्या प्राप्त होता है, क्षारों का धात्विक ऑक्साइड के साथ, मतलब ये रिएक्शंस देखेंगे चल के हम लोग। और उसके बाद हम सूचक पढ़ेंगे चल के। तो काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। तो आप ये जानते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और बच्चों आप लोग अगर कुछ डाउटफुल लगता है, आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।